हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवम शर्मा। आज हम आपको केबीएस एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ के बारे में कुछ अपडेट देने जा रहे हैं। दोस्तों, हम गैस करते हैं कि इससे ज़्यादा कट ऑफ कहीं से कहीं तक जाने की कोई भी चांस नहीं है। हम बिल्कुल आपको सटीक जानकारी देते हैं। हमने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ एनालिसिस किए हैं वो सर वो दोस्तों, पिछली जो भर्तियां हो चुकी हैं केबीएस से रिलेटेड 2016 और 2018 उसको एनालिसिस किया है। उसके बाद में बीएड बाहर हुआ है तो उसको भी एनालिसिस किया है। उसके बाद में हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट देखे हैं कि बीएड बाहर होने के बाद में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने बचे हैं। उसके अकॉर्डिंग हमने एनालिसिस किया है कि हमारे पास अभी रिमेनिंग स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। उसके बाद में मैक्सिमम कट ऑफ कितनी जा सकती है, किस कैटेगरी की कितनी जा सकती है। उसके बाद में केबीएस रिजल्ट हमारा कब तक आने की प्रोबेबिलिटी है, इंटरव्यू हमारा कब तक हो सकता है, जेएसएससी सीटेट वाले अप्लाई उसमें कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। एक अपडेट ये भी है। छत्तीसगढ़ पीआरटी न्यूज से रिलेटेड एक अपडेट है हमारे पास। डीएसएसबी वैकेंसी कब तक आने की प्रोबेबिलिटी है, यूपी टेट कब होगा, सुपर टेट यूपी में जो सुपर टेट की वैकेंसी आती हैं वो कब तक आ सकती हैं। और दोस्तों, एक नई न्यूज आई है हमारे पास में उड़ीसा पीआरटी से रिलेटेड। ओके, तो हम आपको वन बाय वन आपको सारी अपडेट देते हैं। उससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी जो ऑथेंटिक न्यूज़ है, इंफॉर्मेशन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास पहुंच सके। ओके दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं, सबसे पहले हम आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ पीआरटी न्यूज से रिलेटेड। छत्तीसगढ़ पीआरटी न्यूज से रिलेटेड हमारे पास अभी ये एक अपडेट आई है कि छत्तीसगढ़ पीआरटी से रिलेटेड ये अपडेट आई है। इसमें हमारे पास भर्ती की प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दी है इन्होंने। अनारक्षित सारी कैटेगरी के अकॉर्डिंग दोस्तों इन्होंने ये हमारे पास स्टार्ट कर दी है, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। इसमें क्या है, इसमें सिर्फ बीएलएड या फिर बीटीसी जिसे बोलते हैं, बीटीसी डीएलएड, ओके, सिर्फ 2 वर्षीय डिप्लोमा वाले ही जो पीआरटी से रिलेटेड डिप्लोमा रखते हैं वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। बीएड को इसमें छत्तीसगढ़ में कोई भी चांस नहीं दिया है। दोस्तों, हम बीएड के अपोजिट नहीं है, बट सरकार का नियम है, क्या करा जाए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला का सरकार को सम्मान करना चाहिए और हम सभी लोगों को सम्मान करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो हमें उसी के अकॉर्डिंग इस न्यूज को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ रहा है। ओके, तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों, छत्तीसगढ़ में पीआरटी में सिर्फ बीटीसी या डीएलएड वालों को ही मौका दिया जा रहा है। बीएड को 6 to 8 यानी पेपर 2 वालों को, जो पेपर 2 क्वालिफाई है, सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ से बीएड को बाहर कर दिया गया है। ओके, उसके बाद में हमारे पास सेकंड न्यूज है उड़ीसा पीआरटी। जो उड़ीसा पीआरटी से रिलेटेड है, उड़ीसा में वैकेंसी पीआरटी की और जूनियर की दोनों वैकेंसी आई हुई है। बस ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने की देरी है। उसमें भी दोस्तों हमें न्यूज मिली है, हमें न्यूज मिली है कि उसमें उड़ीसा में भी सिर्फ 2 वर्षीय डिप्लोमा जो बीटीसी डीएलएड किए हुए हैं और पेपर 2 यानी सी टेट पेपर 2 या फिर उड़ीसा टेट पेपर, सॉरी, सी टेट पेपर 1 या फिर उड़ीसा टेट पेपर 1 क्वालिफाई है, वही लोग उड़ीसा की वैकेंसी में पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एक बार हम आपको उड़ीसा से रिलेटेड और बताते हैं। उड़ीसा में दोस्तों कल 22 अगस्त को नोटिस आया है। उड़ीसा से रिलेटेड नोटिस आया है। उड़ीसा के नोटिस में कहा गया है कि जो लोग बीटीसी डीएलएड किए हुए हैं और 2 वर्षीय डिप्लोमा और या फिर उसके समकक्ष 2 वर्षीय डिप्लोमा किए हुए हैं, वही लोग उड़ीसा में अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ में सी टेट पेपर 1 या फिर उड़ीसा टेट पेपर 1 क्वालिफाई है, वही लोग पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, थर्ड इंफॉर्मेशन है जेएसएससी। दोस्तों, जेएसएससी की तरफ से अभी ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है जिसमें कि वो लोग सी टेट वालों को एप्लीकेबल अप्लाई करने के लिए अथॉरिटी दे पाए हैं। जेएसएससी यानी झारखंड की जो वैकेंसी आई हुई है प्राइमरी से रिलेटेड,
उसमें सीटेट वालों को कोई मौका नहीं दिया गया है। झारखंड में सिर्फ जो झारखंड का टेट होता है वो लोग क्वालिफाई हैं, वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। झारखंड में दोस्तों सीटेट वालों को कोई भी मौका नहीं दिया गया है। जो सीटेट का पेपर 1 क्वालिफाई है वो झारखंड की पीआरटी वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में दोस्तों हम आते हैं डीएसएसबी की वैकेंसी पर। डीएसएसबी की वैकेंसी डीएसएसबी की वैकेंसी पीआरटी से रिलेटेड। दोस्तों डीएसएसबी की वैकेंसी जैसा कि हम सब अपडेट है, डीएसएसबी में टीजीटी पीजीटी के लिए अप्लाई हो रहे हैं, बट पीआरटी की अभी कोई वैकेंसी नहीं आई है। लेकिन पीआरटी डीएसएसबी में पीआरटी से रिलेटेड अगस्त के लास्ट नहीं, मिड सितंबर तक डीएसएसबी पीआरटी की वैकेंसी आने की प्रबल संभावना है। दोस्तों अगर आपने डीएसएसबी की तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो तैयारी में एकदम से जुट जाइए, क्योंकि डीएसएसबी का पेपर जो है बहुत अच्छा पेपर आता है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। बहुत अच्छा पेपर आता है, हल्का पेपर नहीं होता है, अच्छा पेपर आता है। इसलिए आप लोगों को पहले से आपको कंपटीशन की तैयारी में एकदम स्ट्रांग होकर के पेपर में जाना चाहिए। इसलिए डीएसएसबी की जो भी तैयारी करना चाहते हैं वो डीएसएसबी की तैयारी में एकदम से स्टार्ट कर दीजिए। ओके, यानी मिड सितंबर तक डीएसएसबी की वैकेंसी आने की प्रबल संभावना है। अब दोस्तों आते हैं यूपी टेट न्यूज। यूपी टेट न्यूज की दोस्तों कुछ अफवाहें भी चल रही हैं, कुछ ऑथेंटिकेशन अभी कुछ मतलब अभी हमें सटीक जानकारी यूपी टेट से रिलेटेड नहीं मिल पाई है। बट जब तक ऐसा माना जा रहा है कि जब तक नया शिक्षा सेवा चयन आयोग नहीं बन जाता तब तक यूपी टेट होना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। बट देखो क्या होता है। पीएनपी ये सोच रही है कि हम 2024 में लोकसभा इलेक्शन है, तो लोकसभा इलेक्शन से पहले पहले हम एटलीस्ट यूपी टेट करा के जब तक हमारा आयोग बन जाएगा, तो आयोग बनने के बाद में हम सुपर टेट करा दें। अगर दोस्तों यूपी टेट आयोग बनने से पहले होता है तब तो हमारा मिड सितंबर तक यूपी टेट का फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आयोग का वेट करने के बाद में ये करते हैं तो आयोग दोस्तों हमारा सितंबर लास्ट तक तो आयोग ही बन पाएगा। आयोग बनने के बाद में मिड अक्टूबर से समथिंग यूपी टेट में ऑनलाइन स्टार्ट होगा। ओके, मिड अक्टूबर से ऑनलाइन स्टार्ट होने की प्रबल संभावना है, क्योंकि आयोग बनते ही तुरंत दोस्तों पूरे साल का ये कैलेंडर इशू कर देंगे, जिसमें हमारा यूपी टेट सुपर टेट जो भी वैकेंसियां होती हैं स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड शिक्षक भर्ती में, वो सारा कैलेंडर ये हमारा आयोग बनते ही तुरंत अपडेट हो जाएगा, होने की प्रबल संभावना है। इसलिए यूपी टेट जो है हमारा, या तो फिर हमारा यूपी टेट जो है लास्ट सितंबर या फिर मिड अक्टूबर, क्योंकि हमारा आयोग जो है लास्ट सितंबर तक बनने की प्रबल संभावना है। ओके, और जैसे ही हमारा आयोग बनता है तो हमारा यूपी टेट अगर मान लो हमारा अक्टूबर में, मिड अक्टूबर में अगर इन्होंने यूपी टेट का स्टार्ट भी कर दिया तो दिसंबर में तो यूपी टेट कंप्लीट हो पाएगा। दिसंबर के बाद में फिर कहीं जनवरी लास्ट या फिर फरवरी में हमारा सुपर टेट होगा। देखो बाकी क्या होता है, सरकार की क्या इच्छा है, सुपर टेट करा पाए या नहीं करा पाए। लेकिन अगर सुपर टेट हुआ भी हमारा तो जनवरी से पहले सुपर टेट का एग्जाम होने की कोई संभावना नहीं है। दोस्तों ये यूपी के स्टूडेंट के हाथों थोड़ा निराशाजनक बात लग पा रही है, क्योंकि सुपर टेट के बारे में अभी कोई भी सरकार इस चीज को लेकर के कुछ भी संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। सरकार बार बार यही बयान देती है कि हमारे पास अनुपात समानुपात पूरा है, इसलिए हमारे पास पीआरटी से रिलेटेड अभी कोई वैकेंसियां नहीं है। समय पर जब भी वैकेंसियां हमारे पास वैकेंट होती हैं तब हम समय समय पर भर्तियां कंटिन्यू रखते हैं। बट सरकार अभी जमीनी स्तर पर इस चीज को नहीं देख पा रही है, क्योंकि अभी हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट को डेटा दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उसमें 1,26,000 के समथिंग पीआरटी में वैकेंसी हैं अभी हमारे पास में। लेकिन सरकार इस चीज को ध्यान नहीं दे पा रही है। अगर सुपर टेट की वैकेंसी आती भी है यूपी में तो उसका एग्जाम जो है दिसंबर लास्ट या जनवरी से पहले होने की कोई संभावना नहीं है। और जैसे ही आयोग बनता है, आयोग बनते ही हमें सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी कि हमारा सुपर टेट होगा या नहीं होगा, यानी पीआरटी की वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी। तो दोस्तों उसमें कोई निराशा वाली बात नहीं है, आप सितंबर लास्ट तक या मिड अक्टूबर तक का वेट कर सकते हैं, उसके बाद ये फाइनल हो जाएगा। लेकिन मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप उससे पहले डीएसएसबी की वैकेंसी आने वाली है, डीएसएसबी की वैकेंसी की प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आपको सुपर टेट की प्रिपरेशन करने में बहुत ही इजी हो जाएगा। क्योंकि डीएसएसबी का पेपर जो है
वो जितने भी पीआरटी से रिलेटेड वैकेंसियां होती हैं सबसे अच्छा पेपर डीएसएसबी का ही आता है। तो अगर आपने डीएसएसबी को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो डीएसएसबी को स्ट्रॉन्ग करने के बाद आप यूपी टेट, सुपर टेट, जितने भी वैकेंसियां होती हैं वो सारी वैकेंसियां पीआरटी से रिलेटेड आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। अब दोस्तों एक आई है उड़ीसा पीआरटी से रिलेटेड न्यूज। उड़ीसा पीआरटी से रिलेटेड न्यूज कल ही आई है। उड़ीसा पीआरटी, जैसा कि अभी अभी हमने आपको बताया, उड़ीसा में भी पीआरटी में बीएड वालों को कोई मौका नहीं दिया गया है। उन्होंने अपना जियो जारी कर दिया है। अब देखो फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब दोस्तों हम आते हैं केबीएस एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ। दोस्तों हम आपको बता रहे हैं हमारा जो अनुमान लगाया हुआ है काफी हद तक सही जाता है, और हम आपको बता रहे हैं इससे ज्यादा कट ऑफ जाने की संभावना बहुत ही कम है। +2 या -2 मार्क्स का राउंड फिगर हो सकता है, बाकी इससे ज्यादा कट ऑफ जाने का कोई चांस नहीं हो सकता। ज्यादातर चांस जो है इसी कट ऑफ के राउंड फिगर में रहेगा। ओके, तो हमने आपको आपके समक्ष प्रस्तुत की है अनरिजर्व कैटेगरी यानी सामान्य वर्ग की कट ऑफ जो है 120 से 125 से ऊपर नहीं जाएगी। मिनिमम 120, 125 से ऊपर तो नहीं जाना चाहिए दोस्तों। जैसा कि हम गैस कर पा रहे हैं सामान्य वर्ग की कट ऑफ जो है 125 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ओबीसी की कट ऑफ जो है 115 से 120 के बीच में रहना चाहिए। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की कट ऑफ सेम ही रहना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ सेम ही रहना चाहिए। बाकी एससी की देख लेते हैं। एससी कैटेगरी में 110 से 115 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि एससी की कट ऑफ ओबीसी ईडब्ल्यूएस से कम ही रहती है। एसटी की कट ऑफ जो है 105 से 110 के बीच में रहना चाहिए। एसटी की कट ऑफ जो है 105 से 110 के बीच रहना चाहिए। बाकी फिजिकल हैंडीकैप की कट ऑफ 100 प्लस जिसके भी मार्क्स हैं वो इंटरव्यू की तैयारी अपनी स्टार्ट कर दे। बाकी अदर्स जो हैं उनके भी 100 प्लस जिसके भी मार्क्स हैं वो अपनी इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर दे। तो इससे ये जो हमने आपको आपके समक्ष कट ऑफ एनालिसिस की है, इससे ज्यादा कट ऑफ जाना बहुत ही मुश्किल है। बस +2 -2 का राउंड फिगर हो सकता है, इससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ओके, बाकी हम आपको बताते हैं रिजल्ट, केबीएस रिजल्ट अपडेट। केबीएस रिजल्ट अपडेट जो है, केबीएस रिजल्ट के रिगार्डिंग कोई अपडेट है। अभी जो है केबीएस में पीआरटी से रिलेटेड ट्रांसफर चल रही है। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, एलडीसी वगैरह जो भी है वैकेंसियां, वहां पर जो भी वहां पर पुराने टीचर्स हैं उनके ट्रांसफर चल रहे हैं। और उनके ट्रांसफर कुछ अनुमानों से पता चला है कि अंतिम पड़ाव की तरफ है, यानी 2-4 दिन के अंदर सभी लोगों के ट्रांसफर कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद जैसे ही ट्रांसफर होने के बाद में केबी वाले जो भी हैं वैकेंसी, जो भी जहां पर वैकेंसी होती हैं, जो भी जहां पर वैकेंसियां क्रिएट होंगी, मान लो कोई जम्मू कश्मीर में है, अगर वो दिल्ली आना चाहता है तो उसका जम्मू कश्मीर का पोस्ट जो है वैकेंट हो जाएगा, और दिल्ली आएगा भी वो तो हो सकता है वो पीआरटी से, जम्मू कश्मीर से पीआरटी में था, जम्मू कश्मीर से पीआरटी से दिल्ली आएगा वो ट्रांसफर होकर के, तो उसका प्रमोशन भी हो सकता है। तो वो हो सकता है टीजीटी पोस्ट पर आए या किसी अदर पोस्ट पर भी आए। तो वहां दिल्ली में भी पीआरटी का वैकेंसी वैकेंट है और जम्मू कश्मीर में भी, तो वहां के हिसाब से जो भी है, अभी एक बार एनालिसिस और करेंगे ये लोग केबी वाले कि हमारी वैकेंसियां इंक्रीज हो रही हैं या डिक्रीज हो रही हैं या फिर सेम रहती हैं। उसके बाद में जो भी इनके पास रिकॉर्ड आएगा, मैक्सिमम इस सारे रिकॉर्ड को 1 वीक क्या समथिंग टाइम लग सकता है। उसके बाद में ये रिजल्ट अपडेट कर सकते हैं। रिजल्ट अपडेट करने में हमारे हिसाब से अगस्त लास्ट हो सकता है, वरना सितंबर, 10 से 15 सितंबर तक, 10 से 15 सितंबर तक रिजल्ट आने की प्रबल संभावना है। इससे ज्यादा लेट तो रिजल्ट नहीं होना चाहिए। 10 से 15 सितंबर के बीच में रिजल्ट हमारा आ ही जाएगा पीआरटी का। ओके, आप लोगों के जो भी मार्क्स हैं इसमें, आप लोगों के जितने भी मार्क्स हैं आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप हमें बताइएगा आपके जितने भी मार्क्स हैं अनरिजर्व, और आप अपनी कैटेगरी बताइएगा। कैटेगरी के साथ साथ आप हमें एक बात और बताइएगा कि आपकी शिफ्ट कौन सी थी, क्योंकि शिफ्ट के अकॉर्डिंग कुछ लोगों ने आपत्तियां दर्ज की थी अपने अपने क्वेश्चंस पर। तो हम आपको शिफ्ट के अकॉर्डिंग एक एनालिसिस करके एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम एनालिसिस करेंगे कि किस शिफ्ट में कितने मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन होगा और कितने मार्क्स का
नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग इंक्रीज करे, किस शिफ्ट में इंक्रीजिंग होगा, किस शिफ्ट में डिक्रीज होगा। ओके, उसके अकॉर्डिंग हम एक वीडियो आप लोगों के समक्ष और प्रस्तुत करेंगे। आप अपने मार्क्स और शिफ्ट और तारीख, जिस डेट में आपका एग्जाम था वो डेट के साथ में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। उसके बाद में हम गैस करते हैं, एक पोल भी जारी करेंगे हम, आप अपने अपने मार्क्स शिफ्ट के साथ में उस पोल में डाल सकते हैं। ओके, इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।